और 19 जुलाई से शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा होने जा रही है और पेपर लीक होने के बाद से फिर से ये परीक्षा हो रही है जो 22 जुलाई तक चलेगी। करीब 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं और खास बात ये कि 19 जुलाई से 21 जुलाई तक एक ही पाली में परीक्षा ली जाएगी, जबकि 22 जुलाई को 2 पाली में परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा के लिए राज्य के 27 जिले में कुल 404 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार पेपर लीक की कोई गुंजाइश न रह जाए, कहीं से कोई चूक ना हो, इसके लिए बीपीएससी की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। पहले एक ही सेट में प्रश्न पत्र बनता था, लेकिन इस बार पेपर के कई सेट तैयार किए जा रहे हैं। सेट का चयन भी परीक्षा से महज कुछ घंटे पहले ही होगा। कौन सा सेट किस केंद्र पर जाएगा, इस बात की जानकारी परीक्षा के दिन ही सिर्फ डीएम को दी जाएगी। जिस गाड़ी में प्रश्न पत्र ले जाया जाएगा वो जीपीएस तकनीक से लैस होगा। परीक्षा केंद्र पर 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे जो सीधे बीपीएससी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े होंगे और सभी परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाया जाएगा। बीपीएससी चेयरमैन रवि मनुभाई परमार हमारे साथ हैं, क्योंकि 19 तारीख से टीआरई 3 की परीक्षा होनी है और तमाम तैयारियां जो है एक तरह से पूरी कर ली गई है। किस प्रकार की तैयारी है, इस बार क्या नया प्रयोग करने जा रहे हैं? जैसे हम लोगों ने बड़ा डिटेल में आपको ब्रीफ किया है। अभी आयोग ने पहले मार्च में जो एग्जाम ली थी उससे अब जो एग्जाम ली है उसमें काफी सारे इम्प्रूवमेंट किए हैं। जैसे मल्टी सेट से एग्जाम होगी, इसका मतलब है कि एक से अधिक क्वेश्चन पेपर होंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में, प्रिंटिंग में, सीलिंग में, रैपिंग में, स्टैपिंग में और बाकी सारी प्रक्रिया में काफी सारे सुधार किए गए हैं। हर एक प्रक्रिया को यूनिक बनाया गया है और आगे होने वाली हर एग्जाम में कोई न कोई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज जरूर रहेगा, जिससे कि कदाचार मुक्त परीक्षा संभव हो सके। अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि कुल कितने सेट रहेंगे, कलर की खासियत क्या होगी, कोड होगा या नहीं, और अलग अलग सेंटर पर क्या अलग अलग सेट रहेंगे, जिले में कैसे सेट रहेंगे? ये हमने पहले भी क्लियर किया था, जो डिजिटल डायरेक्शन दिया है उसमें भी क्लियर है। 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में जो एग्जाम हो रही है उसमें अलग अलग दिन क्वेश्चन पेपर के अलग अलग कलर कोड होंगे और वो कलर कोड में से कोई एक कलर कोड को हम लोग एग्जाम के दिन डिसाइड करेंगे कि किस कलर कोड का क्वेश्चन पेपर को यूज किया जाना है। तो ये एग्जाम के 2.5 या 3 घंटा पहले ही डिसाइड हो गया, ताकि किसी भी पेपर को लीक होने की संभावना खत्म की जा सके। नॉर्मलाइजेशन कैसे करेंगे इस बार? नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रक्रिया नेशनल लेवल पर बहुत स्टैंडर्ड वे में की जाती है और बहुत सालों से की जा रही है। जो फॉर्मूला उसके नेशनल लेवल पर यूज की जाती है वही फॉर्मूला हम भी यूज करेंगे और अकॉर्डिंगली नॉर्मलाइजेशन करेंगे अगर आवश्यकता पड़ी तो। एग्जाम के बाद रिजल्ट का एक टारगेट होता है, रिजल्ट कब तक टारगेट रखे हैं, जारी करेंगे? क्या 65% आरक्षण कानून भी उसमें आप ऐड करेंगे? आरक्षण का प्रतिशत या आरक्षण की जो पॉलिसी है वो राज्य सरकार निर्धारित करती है और अकॉर्डिंगली आयोग रिजल्ट डिक्लेयर करता है। वर्तमान स्थिति में जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश हुआ है उसके बाद आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर हम जल्दी से जल्दी रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। कुछ टारगेट रखा होगा कि 15 अगस्त से पहले हम दे दें रिजल्ट? नॉर्मल कोर्स में अगर हमारे पास पॉलिसी अवेलेबल है तो जो टीआरई 1-2 में हुआ था और अब कर सकते हैं हम, वो 15 से 20 दिन या अधिक से अधिक 25-30 दिन में हम लोग 1 महीने में रिजल्ट जरूर डिक्लेयर कर सकते हैं। टीआरई 2 वाले सप्लीमेंट्री वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार में, अभी तक उनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। पूर्व के जो चेयरमैन थे उन्होंने घोषणा कर दी थी। क्या टीआरई 2 को लेकर भी आप प्रयास करेंगे, टीआरई 3 के भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी करेंगे? नहीं, जैसे हमारे सेक्रेटरी ने भी क्लेरिफाई किया था, आयोग किसी परीक्षा में वेटिंग लिस्ट नहीं बनाता है तब तक जब तक कि जिसकी एग्जाम हो रही है उसके नियमावली में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है। अगर वेटिंग लिस्ट का 5% का प्रावधान है तो हम हर कैटेगरी में 5% कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट बनाएंगे। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है तो आयोग के लिए वो करना नियमानुकूल नहीं होगा। टीआरई 3 में 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, उनसे मेरी यही अपील होगी कि वे किसी भी, आयोग ने पूरी तैयारी की है परीक्षा को कदाचार मुक्त रूप से कराने की। क्वेश्चन पेपर के लीक की संभावना नहीं के बराबर है,
इसलिए किसी के भी झांसे में ना आए, अपना मन लगा के तैयारी करे, एग्जाम दे। अगर कोई कोशिश करता है इनको बरगलाने की, उनसे पैसा ऐंठने की, तो तुरंत पुलिस के, साइबर क्राइम के या आयोग के ध्यान में लाए, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। जो परीक्षा माफिया हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, उन्हें भी इन्होंने खुलकर चेतावनी दी है कि इस बार नया प्रावधान लागू हुआ है, अगर ऐसी हरकत करते हैं तो कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।